जिन्ना मैं खराब करी बैठी हाँ ना, मैनू तो रब दे हथों भी बाहर ही लगता है। मैनू पुनर्जन्म ही लेना भग बेशरम खेसारी को अनफॉलो कर दी। क्या यामिनी सिंह ने खेसारी लाल यादव को इंस्टाग्राम पर सिर्फ इसलिए अनफॉलो कर दिया क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हो गए हैं? क्या महेश पांडे ने अपने वीडियो के बैकग्राउंड से खेसारी लाल यादव की फोटो सिर्फ इसलिए हटा दी क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हो गए हैं? इन सब सवालों से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या खेसारी लाल और पवन सिंह के एक होने में कोई राजनीति है? क्या इस मिलन समारोह का 2024 के चुनाव से कोई कनेक्शन है? बने रहिए हमारे साथ, उठाएंगे इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा और कर देंगे पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा ही गर्दा। ऐसे ही बोलते हैं ना न्यूज वाले। अबे साले हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, 20 दिसंबर 2022 इस डेट को मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था और लिखा था, जब खेसारी लाल का गाना सौम्या पोखरेल के साथ आया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि सिर्फ रोने के सिवा सौम्या ने गाने में किया क्या है। तब खेसारी लाल के फैंस ने मुझे बहुत गालियां दी थी और आज ये लोग खुद सौम्या को गाली दे रहे हैं। आज यामिनी सिंह पर मैंने वीडियो बनाया है और फिर वही लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। लिख करके रख लो, कल यही लोग यामिनी सिंह को गालियां देंगे। चैलेंज है मेरा। नाउ प्रेजेंटिंग। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो मैटर क्या है, मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। मैटर ये है कि आज के 2 दिन पहले यामिनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उसके बाद क्या, खेसारी लाल की ट्रोल आर्मी तक से पहुंच गई। पता है ना ट्रोल आर्मी के बारे में, जो कभी काजल राघवानी को पानी पी पी के गरियाती थी, कभी सौम्या पोखरेल को पानी पी पी के गरियाती थी। हाँ, वही ट्रोल आर्मी। अब वही ट्रोल आर्मी यामिनी सिंह के पोस्ट पर जा करके यामिनी सिंह को समझा रहे हैं कि देखो, इस पूरे ब्रह्मांड को खेसारी लाल ने ही बनाया है। तुम धरती पर अगर जीवित हो तो खेसारी लाल की वजह से जीवित हो। तुम्हें पैदा करने वाला भी खेसारी लाल है, पाल पोस के बड़ा करने वाला भी खेसारी लाल है। उसके पहले तो तुम्हारे अम्मा पापा भी तुम्हें नहीं जानते थे। ये सारा पहचान तुम्हें खेसारी लाल ने दिलवाया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अनफॉलो कर दी। बस फिर क्या, सारी ट्रोल आर्मी ने मिल करके उसी कमेंट बॉक्स में पंचायत किया कि ये धोखेबाज है, इसको अनफॉलो करो, फटाफट करो। जितने भी खेसारी लाल के फैन हो सब के सब अनफॉलो करो इसको। पहले इसकी औकात याद दिलाओ कि ये क्या थी, इसको खेसारी लाल ने क्या बनाया, और आज ये अपनी औकात भूल गई। अनफॉलो करो, चलो अनफॉलो करो। और फिर सभी लोगों ने मिल करके जम के अनफॉलो किया और तब से लेकर के आज तक यामिनी सिंह के फॉलोअर्स में जो कमी आई है भाई साहब। 2 दिन पहले यामिनी सिंह के जो फॉलोअर थे वो पूरे के पूरे 7,65,000 थे और सिर्फ 2 दिन के अंदर इतने तगड़े तरीके से फॉलोअर कम हुए हैं। अब सिर्फ 7,70,000 ही बचे हैं बस। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, पहले जहां यामिनी सिंह के पोस्ट पर पूरे के पूरे 7,000, 8,000, 9,000 लाइक आते थे, इनके अनफॉलोइंग की वजह से आज सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लाइक ही आ रहे हैं बस। क्या अनफॉलोवर बनेगा रे? अब देखो, कुछ लोगों को ये लगता है कि खेसारी लाल और पवन सिंह को एक हो जाने की वजह से यामिनी सिंह नाराज हो गई और उन्होंने खेसारी लाल यादव को अनफॉलो कर दिया। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, बात कुछ और ही है। खैर, करने के लिए आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज से पर्दा उठेंगे। बट उससे पहले क्या आपको पता है कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ? नहीं। मैं फोराबेट के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम एविएटर खेलकर पैसे कमाता हूँ। अभी फोराबेट में एविएटर गेम खेल करके बहुत ही अविश्वसनीय रिवार्ड जीत सकते हो। तो करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने फोराबेट का लिंक दे दिया हूँ, फट जाओ रजिस्टर करो। फर्स्ट डिपोजिट पर आपको 200% अप टू 30,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। चलो मैं आपको डिपॉजिट करके बोनस लेकर के दिखा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूँ, 2,000 रुपए में यहाँ पर डिपॉजिट कर देता हूँ और हो गया। चलो अब मैं आपको खेल करके भी दिखा देता हूँ और ये मैं एविएटर पे प्ले करता हूँ। एक साथ में 2-2 बेट लगाएंगे। ओके, तो चलो मैंने 2 बेट लगा दिया और मेरा जहाज उड़ना शुरू हुआ है। तो पहला वाला थोड़ा जल्दी से कैश आउट करेंगे। चलो इसको कैश आउट करता हूँ और ये 2,110 रुपये में जीत गया। दूसरा वाला को कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा देर लेट तक खेलेंगे, है ना। तो देखते हैं कितना पैसा जीतते हैं। दूसरा वाला उठते जा रहा है ना। अरे भाई साहब, 11 गुना हो गया। चलो मैं कैश आउट करता हूँ और ये देखो 15,340 रुपया जीत गया मैं। यस,
चलो मैं आपको अपना जीता हुआ पैसा विड्रॉ करके भी दिखाता हूं। और ये देखो, मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूं, थोड़ा ब्लर रखूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पे 15,000 रुपए डालता हूं और नीचे विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूं, ओके करता हूं और ये देखिए सक्सेसफुली आ गया। बहुत ही फास्ट और ईजी है, तो आप भी मेरी तरह खेल सकते हैं एविएटर गेम। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फट जाओ रजिस्टर करो। फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 200% अप टू 30,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। गुड लक ऑन द बेस्ट फॉर अ बेट प्लेटफॉर्म। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। आज के 6-7 महीने पहले खेसारी लाल का हर दूसरा गाना यामिनी सिंह के साथ ही आता था। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि यामिनी सिंह कम, खेसारी लाल के टीम का हिस्सा ज्यादा लगने लगी थी। तारीफ तो तारीफ, चमचई का लेबल भी यामिनी सिंह के सर पे चढ़ के कूद रहा था। उस वक्त यामिनी सिंह पवन सिंह को डिफेम करने का कोई एक मौका भी नहीं गंवाती थी। याद होगा जब इनका दढ़िया गाना आया था, तो उस वक्त दढ़िया गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा था। और उसी वक्त यामिनी सिंह लाइव आई थी और उस लाइव में उन्होंने क्या कहा था कि पुराना खाना हटाओ, नया खाना खाओ। फ्रिज में रखा पुराना खाना भी हटाया जाता है, नया खाना खाओ। और इनके हिसाब से उस वक्त पुराना खाना का मतलब क्या था, एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा पवन सिंह का गाना पुदीना ऐ हसीना 2। इनका टारगेट पूरा वही गाना था कि उसको 1 नंबर से हटाओ और हमारे गाने को 1 नंबर पे लाओ। उसी वक्त मैंने इनके ऊपर एक वीडियो चेप दिया था कि मैडम आपका जो दढ़िया वाला गाना है बहुत अच्छा है, जम के प्रचार करो, बट प्रचार करने का जो तरीका है उस पे विचार करो। किसी को नीचा दिखा के अपने चीजों का प्रचार नहीं किया जाता। बस इतना ही मेरा कहना था कि उस वक्त खेसारी लाल के फैन जो मुझ पर टूटे थे मुझे गरियाने के लिए, ठीक उसी दिन मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट किया था, क्योंकि यही चीज सौम्या पोखरेल के भी साथ हुआ था। जब तक वो खेसारी लाल की चमचई करती रही तब तक आहा बड़ा मजा आ रहा था। जब उसने अपने लिए बाहर काम ढूंढना शुरू किया, गाली गलौज शुरू। उसके बाद ये मैडम आई थी सौम्या पोखरेल की जगह लेने के लिए और इन्होंने भी दबा के चमचई की। बट जैसे ही इन्होंने भी अपने लिए बाहर काम ढूंढना शुरू किया, खेसारी टीम से आउट, काम मिलना बंद। पिछले 1 महीने के अंदर में यामिनी सिंह ने खेसारी लाल के कितने गानों में काम किया है, ध्यान दिए हो? बट फिर भी एक सवाल ऐसा है जो रह रह के दिमाग में गुलाटियां मार रहा है। वो सवाल क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से खेसारी टीम से इनको आउट कर दिया गया। ऐसा दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना, तो इसकी वजह है एक स्टेज शो के ऊपर अनुपमा यादव के गाने ईयर फराक वाली पर इस तरह से झटकार के नाचना भारी पड़ गया मैडम को। वही आजकल के लोग बांट में देले बा भोजपुरी के। कोई माने या ना माने, बट असली वजह यही है यामिनी सिंह का खेसारी लाल के टीम से दूर होने की। क्योंकि जब इन्होंने झटकार के इस गाने पर नाचा था, उस वक्त खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह के बीच में जो गुत्थिम गुत्था चल रहा था, कुछ भी बर्दाश्त नहीं था उस वक्त कि कोई खेसारी लाल के टीम का बंदा पवन सिंह के गाने पे कैसे नाच देगा। उसकी इतनी हिम्मत। ठीक उसी के बाद से कभी भी यामिनी सिंह इस टीम में नजर नहीं आई। ये गड़बड़ है बाबा। शायद उसके बाद भी यामिनी सिंह कोशिश करती रही कि खेसारी लाल के साथ काम वाम मिल जाए, बट नहीं मिला। सिर्फ मिला तो मौका उनको अनफॉलो करने का, और उन्होंने कर दिया। हालांकि अनफॉलो करने की वजह जो मैंने बताई है ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये सब मेरा ख्याली पुलाव है। बट जब भी मैंने ख्याली पुलाव पकाए हैं वो पुलाव बिल्कुल परफेक्ट पका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये पुलाव भी अच्छा पकेगा और बात यही सही निकल के सामने आएगी, देख लेना। खैर जो भी हो, पर यामिनी सिंह को अभी और भी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप काजल राघवानी का एग्जाम्पल ले ले, चाहे सौम्या पोखरेल का एग्जाम्पल ले ले, उनको आज तक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, करना पड़ रहा है। हाँ, काजल राघवानी का ट्रोलिंग का पीरियड पूरा हो गया है, अब वो ट्रोलिंग से रिटायर हो चुकी हैं। 2-3 सालों तक वो गद्दार थी, हरामखोर थी, चोर थी, खेसारी की वजह से उनकी पहचान थी। बट अब उनके सारे पाप धुल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्वीट सा चुम्मा दे दिया है खेसारी लाल को। अब वो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। खैर, तो अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, और ये मुद्दा ऐसा है जिस पर मैं अपनी कोई राय नहीं रखूंगा। जिस तरह के फेसबुक पर मैं पोस्ट देख रहा हूँ,
कई सारे लोगों की वीडियो देख रहा हूं और उन वीडियोस में मैंने जो कुछ भी देखा है, उन पोस्ट में मैंने जो कुछ भी देखा है, सिर्फ वही बातें करूंगा। तो बात यह है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि खेसारी लाल और पवन सिंह का जो भरत मिलाप हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ी राजनीति है। पवन सिंह के तरफ के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति खेसारी कर रहा है, क्योंकि उसका गाना नहीं चल रहा था, उसको कोई पूछ नहीं रहा था। उसके जो गाने हैं वो 3 घंटे में 4 घंटे में मिलियन पहुंच जाते थे, अब 13-13 घंटे में व्यूज नहीं जा रहा है, इसलिए वो राजनीति के तहत मिला है ताकि उसका गाना चल जाए, उसकी फिल्में चल जाए। और वहीं पर खेसारी लाल की तरफ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव आने वाला है और खेसारी और पवन को मिलवाया किसने है? रवि किशन ने। और वो जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और पवन सिंह जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं उसका भी नाम कुछ सेम ही है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और खेसारी लाल और पवन सिंह को मिलवाने में थोड़ा बहुत हाथ मनोज तिवारी का भी है, और वो भी कुछ इसी नाम के पार्टी से आते हैं जिसका नाम है बीजेपी। इसीलिए इन सारे लोगों ने मिल करके पवन सिंह को खेसारी लाल से मिलाया है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। और खेसारी लाल यादव कोई ऐसा वैसा आदमी तो है नहीं, वो एक बिगेस्ट सुपर स्टार है। उसकी फैन फॉलोइंग छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी है। हो सकता है कि खेसारी के जो फैन है वो नाराज हो जाए, हमको उठवा न दें, इसीलिए ये पूरा आयोजन उनकी पार्टी द्वारा किया गया है ताकि खेसारी पवन को आपस में मिलवाया जा सके और उनकी फैन फॉलोइंग पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा सके, ताकि वहां से भी कुछ वोट बरामद किए जा सके। ऐसा कहना है खेसारी लाल यादव के तरफ के कुछ लोगों का। फेसबुक पर भी ऐसे पोस्ट हो रहे हैं। तो भाई लोग आप अपने हिसाब से समझ लेना कि आपको क्या समझ में आया, वो कमेंट में भी लिखना, शायद मुझे भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना,